मैं नहीं चाहती कि अमृता का नाम किसी भी तरह बब्बल जी से जुड़े। वो अच्छी लड़की नहीं है, बल्कि वो तो लड़की ही नहीं है। मतलब वो भी एक इच्छाधारी नागिन है, विशैलगढ़ की इच्छाधारी नागिन। वो देश जो सिर्फ बुरे नागों के लिए जाना जाता है। अच्छा, वो यहाँ क्यों आई है? बदला लेने। इस बुढ़िया की बड़ी बेटी शंकर को जानते हो ना तुम? उसने मुझसे मेरा प्यार छीना था, मेरी आंखों के सामने उसे मार डाला था उसने। तो आज से हम दोनों के बीच में होगी खुली लड़ाई। बचा सकती हो तो बचाओ खुद को और इस परिवार को। वो बहुत ही खतरनाक नागिन है अप्पू। तुम जल्दी से जाके सबको उसका राज बता दे। नहीं अप्पू, अगर हमने अमृता की सच्चाई सबको बता दी तो वो चुप नहीं बैठेगी। वो इच्छा की सच्चाई सबको बता देगी। नहीं बापू, मुझे मेरी चिंता नहीं है। मेरे साथ जो होना है हो जाए, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अमृता का इस तरह सबके सामने आना, अमृता के इरादे अच्छे नहीं है, उसकी नीयत अच्छी नहीं है। वो फिर कुछ उल्टा सीधा करके हमारे नाग जाति का नाम बदनाम कर देगी। इंसानों के मन में नागों के लिए और नफरत भर जाएगी बापू। हम जिस उपदेश से यहाँ आए हैं, वो तो वैसा का वैसा ही रह जाएगा। लेकिन इच्छा इतनी खतरनाक नागिन का इस घर में रहना। अप्पू, तू डर मत। मैं जब तक यहाँ हूँ, वो अमृता इस घर का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। हमें उसे इस घर से कोई भी रिश्ता जोड़ने से रोकना है। और अप्पू, मुझे तुझसे एक वचन चाहिए। मैं जब तक तुझसे ना कहूँ, अमृता की असलियत हम तीनों के बीच में ही रहेगी। तू किसी से कुछ नहीं कहेगा। अच्छा है, प्रॉमिस। मैं किसी से कुछ भी नहीं कहूंगा। अमृता की सबसे बड़ी ताकत है अगवंश। हमें सबसे पहले अगवंश का तोड़ निकालना होगा। इच्छा, उसका तोड़ मैंने निकाल लिया है बापू। क्या? जैसे लोहा लोहे को काटता है, वैसे ही आग आग को बुलाएगी। कैसे? अब सुनो, हमें करना ये है, नहीं, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना। मुझे घर का ही खाना खाना है। या तो मम्मी बनाएगी या तो आप। अप्पू, बात को समझने की कोशिश कर। घर में खाना नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता? आज मेरा बर्थडे है। जैसा खाना मैं चाहूंगा वैसा ही खाना बनेगा। अरे अप्पू, उसमें खतरा है। अरे भाई, खाने में नमक होता है ये सुना था, खाने में मिर्ची और चीनी होती है ये सुना था, खाने में मसाला होता है ये भी सुना था, लेकिन खाने में खतरा होता है ये पहली बार सुन रहा हूं। कोई नई चीज है क्या? अरे ना, आजकल होटल में नई नई डिश बन रही हैं। हो सके उन्होंने दाल में तड़के के साथ खतरा ही मिक्स कर दिया हो। अरे चुप करो बावलो, चुप करो। अरे आग की वजह से घर में खाना न बन रहा है। अरे नाक की वजह से खाना ना बन रहा। अरे नाग के घर में मुझे तो बताया ना किसी ने। भिक्षा दे माई, भिक्षा। रिक्शा? अरे बाबा, वो तो चौराहे पे मिलेगा। आप गलत जगह आ गए। यहाँ तो सिर्फ आपको भिक्षा मिल सके। बेटे, बाबा जी रिक्शा मांग रहे हैं। रिक्शा? भिक्षा? हाँ हाँ, मिलेगी भिक्षा। आ जाइए बाबा। ममता बेटे, जब भिक्षा लेके आ। अरे ममता कहां से लाएगी रिक्शा? चुप कर। आपके घर में मुझे किसी विपदा का आभास हो रहा है। इस घर पर अग्निदेव का प्रकोप है।
बाबा आप थोड़े थोड़े करते जा रहे हो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। अग्निदेव नाराज है इस घर से, तभी तो घर की लक्ष्मी के साथ हादसा हुआ। क्या ये सच है? बाबा जी आप अंतर्यामी हैं। एक और है। बताओ बताओ बताओ। घर के बुजुर्ग को अग्निदेव के प्रकोप का सामना करना पड़ा। क्या ये सच है? बाबा जी आप सिर्फ अंतर्यामी नहीं बल्कि डबल अंतर्यामी हैं। बाबा जी आप बिल्कुल सही कह रहे। हमने इस घर में पूजा की, हवन करवाया, लेकिन फिर भी कुछ न हो पाया। घर में पूजा करने से कुछ नहीं होने वाला। आप लोगों को वहां अग्निदेव के मंदिर में जाके पूजा करनी होगी, आज, अभी, इसी वक्त। क्या हुआ बच्चा? नहीं नहीं कुछ नहीं बाबा जी, आप अपने माँ बाप के अकेले हो या आपके जैसे और डुप्लीकेट भी है? मतलब कुछ नहीं बाबा जी, कुछ दिन पहले ना हमारे घर में एक पुलिस वाला आया था, वो ना बिल्कुल आप जैसा लग रहा था। ये पागल है जी, पता नहीं कहां से उठा लाए ये कपड़े। और अभी कल एक वैद्य जी आए थे, वो भी बिल्कुल आप जैसे लग रहे थे। दादाजी ये बहुत बड़े वैद्य हैं, जड़ी बूटियों का जबरदस्त ज्ञान है इन्हें। और एक मजे की बात बताऊं आपको, आप भी ना बिल्कुल आप जैसे लगते हो। सब भूल जाता है, ये किसे नहीं बोला? क्या क्या बाबा जी? हो सकता है मेरा कोई डुप्लीकेट हो, क्योंकि इस दुनिया में एक जैसे दिखने वाले 7 इंसान होते हैं। क्या बात कर रहे हो बाबा जी? मतलब इस दुनिया में मेरे जैसे 6 और हैं? हाँ बच्चा, पता नहीं कहां कहां तबाही मचा रहे होंगे। क्या क्या बोल रहे हो बाबा जी? मेरा मतलब बाबा जी हम पूजा करवाने के लिए तैयार हैं। तो चलो सब उस मंदिर में चलते हैं, अपनी भिक्षा भी मैं वही लूंगा। चलो चलो सबके सब चलो। इच्छा, अमृता तुम लोग भी चलो। और एक नाटक। नाटक नहीं, पूजा है, श्रद्धा है हम सबकी। जो मैंने कहा ही नहीं वो इसने सुना कैसे? यही तो खासियत है प्रबल की, प्रबल सब सुनता है, सब जानता है। तरस आता है मुझे इन बेवकूफों पर। अगवंश को काबू करने चले, अगवंश को कोई काबू नहीं कर सकता। वो एक मूर्तिमंत आग है, कहर का दूसरा रूप है अगवंश। ऐसी पूजाओं से उसका पर भी बाका नहीं होगा। जरूरत से ज्यादा विश्वास अक्सर विनाश का कारण बनता है। अच्छा चलो ठीक है, फिर देखते हैं कौन जीतता है, तुम्हारा ये ढोंगी पुजारी या मेरा विश्वास। अब दिया कहाँ है? आप लोग घर से दिया नहीं लाए? पंडित जी हमसे किसी ने नहीं कहा घर से दिया लाने के लिए। लेकिन घर के दिए के बगैर पूजा पूरी कैसे होगी? आप लोग एक काम कीजिए, मैं पूजा की तैयारी शुरू करता हूँ, तब तक आप में से कोई घर जाकर घर का दिया ले आइए। हाँ लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, अब दिया घर पर ही जलाकर वो जलता हुआ दिया यहाँ ले आना है। तो आप में से कौन जाएगा घर? मैं जाऊंगा। अरे नहीं, भाग के जाऊंगा, भाग के ले आऊंगा।
अभी तक तो मंदिर में पूजा शुरू हो गई होगी। अब इस घर का दिया वहां मंदिर में जाएगा, आरती होगी, पूजन होगा और इस घर पे आई हुई मुसीबत दूर हो जाएगी। अरे वाह, दिया तो जल गया और कोई अनहोनी भी नहीं हुई। लगता है अग्निदेव की पूजा का असर शुरू हो गया है। कितने दिनों के बाद इस घर में दिया जला है। इस घर के कोने कोने में जाके दिए जलाती हूँ। सबसे पहले बरामदे वाले मंदिर में दिया जलाती हूँ। आग की एक छोटी सी लौ भी मुझे आमंत्रित करने के लिए काफी है। कौन हो तुम? तुम्हारा काल, तुम्हारी मृत्यु, अग्वंश। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं, तुम्हें मारने के लिए आया हूं। बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? मुझे तुम्हें तुम्हारे असली रूप में देखना है। क्यों, अब हो गई तसल्ली? नहीं, अभी एक काम और बाकी है। ओह, तो तुम हो। मुझे पहले ही समझ जाना चाहिए था। ममता जैसी एक आम औरत मुझसे मेरे असली रूप में आने को कह ही नहीं सकती। तुम्हें अपनी ताकत पर बड़ा गुरूर है ना? हाँ, क्योंकि मैं जानता हूं अग्वंश के कहर का कोई इलाज नहीं। इलाज है अग्वंश, मेरे पास इलाज है। एक नागिन होकर आग से खेलोगी, झुलस जाओगी। मेरे झुलसने की चिंता तुम मत करो, तुम अपने बुझने की चिंता करो। मतलब? दुनिया का हर आतंक एक डर के साथ पैदा हुआ है और मैं तुम्हारा डर जान चुकी हूँ। बाकू!
अच्छा, जिसे तुम मेरा डर कह रही थी वो तो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। एक और मौका देता हूं तुम्हें, कोई और नुस्खा आजमा कर देख लेना। आग पर पानी का दांव असफल हो गया। ऐसे कैसे हो सकता है? कुछ तो बात है। कोई तो तरीका होगा इस अकवंश पर काबू पाने का। अब कुछ और सोचना पड़ेगा इच्छा, पर जल्दी। इच्छा इच्छा इच्छा, किस धोखे में हो तुम? तुम्हें क्या लगता है विष्णुनी के साथियों को मात देना इतना आसान है? ये वो हैं जो हमारे जहर की आग में तपे हैं। ये वो हैं जिनकी रगों में लहू नहीं बल्कि नफरत का उन्माद दौड़ता है। लोमड़ी सा दिमाग, चीते सी चाल और मौत सी बर्बादी। इन्हें कभी नहीं हरा पाओगे तुम, क्योंकि इनकी हार जीत से विष्णुनी की हार जीत जुड़ी है। और विष्णुनी कभी नहीं हारती, कभी नहीं। दिया अब तक नहीं आया? पता नहीं ये छोरी कहाँ रह गई, अब तक ना आई। बबल, जरा फोन तो लगा उसे। वैसे भी शुभ मुहूर्त बीत चुका है। तो क्या महाराज पूजा अधूरी रह गई? जी नहीं, मैंने तुलसी के पत्तों को अभिमंत्रित कर कर समर्पित कर दिया है। बाबा जी, ऐसा करने से पहले आपने तुलसी चाची से पूछ लिया था? पत्ते ले लिए हमने उनकी मर्जी के बिना, वो बुरा मान गई तो? अरे छोरे, ये पड़ोस की तुलसी चाची की ना, वृंदावन वाली तुलसी की बात कर रहे हैं। अरे पिताजी, कैसी बात कर रहे हो? वृंदावन तो उत्तर प्रदेश में है। ये तो अपनी जगह से हिले भी ना, पत्ते कहां से ले आएगी? आप इनके लिए कोई पूजा क्यों नहीं करवाते हो? महाराज करवाए, सब कुछ करवाया, लेकिन इसके सामने बड़े बड़े विद्वानों ने अपने घुटने टेक दिए, लेकिन इसका कुछ ना हुआ। आप क्या चीज हो? जी नहीं, आप जारी रखो, अपनी बात को जारी रखो। अब चिंता की कोई जरूरत नहीं, पूजा संपन्न हो चुकी है। अग्नि देवता का कोप खत्म हो चुका है। अच्छा, मैं चलता हूं, आज्ञा दीजिए। हाँ, जैसे चलो, उठा। इच्छा, कुछ तो बोलो। क्या बोलूं मैं? जो हुआ उसे देखने के बाद तो मेरी समझ में नहीं आ रहा वाकू, आखिर वो अकवंश पानी से बचा कैसे? इतनी बड़ी योजना सब पानी में बह गई। अब आगे क्या? अब हमें अकवंश की कोई दूसरी कमजोरी ढूंढनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ तो होगा ना जिससे वो डरता होगा। वाकू, दुनिया में कोई अमृत पीकर नहीं आया। जहां जन्म है वहां मौत भी है। अब बस उस अकवंश की ताकत खत्म करने का एक जरिया ढूंढना है हमें। चलो भाई, पूजा हो गई, अब सब ठीक होगा। और इस खुशी के मौके पर मैंने कुछ सोचा है। अरे नाना दादी, तू इस घर में सबसे बड़ी है, इस खुशी के मौके पे तो कुछ कहना ही पड़ेगा। हाँ भाई, प्रबल साहब बोल रहे हैं तो कुछ बोलना ही पड़ेगा। है माँ, इस खुशी के मौके पर क्या बोलना चाहती है? बोल दे। मैंने सोचा है कि जल्द से जल्द हमारे बबल की शादी कर दे। दादी, बहुत बढ़िया सोचा है तूने, लेकिन इसमें ना एक दिक्कत है। वो क्या है ना, हमारे घर में अकेले की शादी करने का रिवाज ना है। कम से कम एक लड़की तो तुझे ढूंढनी पड़ेगी ना, क्यों पिताजी? ओ हो, क्या बोल गया तू छोरे। माँ, सुना तूने? क्या जबरदस्त जानकारी दी है इसने। अब जा यहाँ से। कहाँ जाऊं? कहीं भी जा, जब तक शादी ना हो जाए मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना, नहीं तो मार मार के लाल कर दूंगा। अरे बोलने दे इसे खड़क। सबल, मैंने लड़की ढूंढ ली है। कौन? कौन?
अपनी अमृता। बोल भाई अमृता, क्या सोचा तूने? जी मैं क्या बोलूं, दादी ने सोचा है तो सही सोचा होगा। मैं बब्बल जी के साथ शादी करने के लिए तैयार हूँ। बोल छोरा, तारी के मर्जी है। हाँ कर दीजिए बब्बल जी, आपकी ना मुझसे बर्दाश्त नहीं होगी। अरे सोच क्या रहा है, हाँ कर दे। अमृता कह रही है कि उससे ना बर्दाश्त ना होएगी। ऐसा कब कहा उसने? अभी तो कहा। हमने कैसे नहीं सुना? छोड़िए ना पिताजी। बब्बल जी आप बोलिए ना, आपकी क्या मर्जी है? अरे चुप क्यों है छोरा, बोल ना। नहीं, मैं ये शादी नहीं कर सकता। तू चिंता ना कर छोरी, मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। चिंता मत कर। वाकू, तू एक काम कर, तू उसकी पूरी कुंडली निकाल। इससे पहले वो कहाँ था, क्या कर रहा था, एक एक जानकारी चाहिए मुझे उसकी। और फिर तू नागिस्तान जाना, गुरुजी से बात करना, देखना कि वो क्या जानते हैं रघुवंश के बारे में। ठीक है इच्छा। हे नागुमी देव, मैं जानती हूँ ये लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि मैं अभी जीती नहीं हूँ। आप बस अपनी कृपा बनाए रखिएगा, मैं हमेशा आपको पूछती रहूंगी। अरे मैं मंदिर की पूजा आधे में छोड़कर आ गई, सब मेरा इंतजार कर रहे होंगे। साथिया साथिया मेरे साथिया, साथिया साथिया। तुम कहाँ रह गई थी इच्छा? वहां पंडित जी का गला सूख गया दिया दिया करते हुए, और हमें बिना करके दिए की पूजा करनी पड़ी। तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों का जरा भी एहसास नहीं है ना? तुम्हारी एक जगह ना होने की वजह से कितनी प्रॉब्लम हो सकती है, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं है। इच्छा, जहां तुम्हारा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, तुम वहां से गायब हो जाती हो। तुम क्यों करती हो ऐसा? एक मिनट बब्बल जी, आप मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हैं? चिल्लाओ नहीं तो क्या करूं मैं? तुमसे कुछ पूछ रहा और तुम। हाँ तो बोलने का मौका भी दीजिए ना। अब बोलकर भी कुछ फायदा नहीं होगा, शायद बहुत देर हो चुकी है। इच्छा, तू भी घड़ी कमाल की छोरी है। आदि पूजा में तुझे घर से दिया लाने के लिए भेजा था और वापस आने में इतनी देर लगा दी। दादी माफ करिएगा, वो क्या है ना, बाहर इतनी धूप थी कि मुझसे बर्दाश्त नहीं हुई। घर आई तो मेरा सर घूमने लगा, मुझे चक्कर आ रहे थे। थोड़ा सा नींबू पानी पी के बस निकल ही रही थी। क्या आजकल की छोरियां ना घड़ी नाजुक होवे। अच्छा छोड़, बता अब थारी तबीयत कैसी है? ठीक है दादी। अब पूजा हुई? ना ना छोरी, थारे वास्ते तो अग्नि देवता को रुका कर रखा है। वो तो अच्छा हुआ
पंडित जी ने तोड़ निकाल कर बिना घर के दिए के पूजा संपन्न कर दी। और अच्छा, आज की ताजा खबर यह है कि दादी ने आज मंदिर में अमृता और हमारे बबल की शादी की बात चला दी है। हाँ, और अमृता ने तो हाँ भी कर दी है। सर्दी? अरे अभी सर्दी कहां आई है, अभी तो 1-2 महीने बाद आएगी। लेकिन सोच, एक तरफ सर्दी का माहौल और दूसरी तरफ शादी की तैयारियां, घना मजा आ जाएगा। घना मजा तो तब आएगा जब मैं तेरे कान के नीचे बर्फ जमा दूंगा। अरे अब क्या हो गया पिताजी? अरे सबल ने कहा है, अमृता ने हाँ कर दी। ये सर्दी कहां से बीच में आ गई? वैसे भी अब तक बबल जी ने हाँ कहाँ बोला है, वो तो अपनी नाम में ही अटके पड़े हैं। अरे भाभी, अभी ना बोला भी है तो क्या हुआ, धीरे धीरे हाँ भी कर देगा। ये छोरी, तू अपना दिल छोटा ना कर। मैं हूं ना, मैं बबल से बात करूंगी और मैं उसे मना भी लूंगी। हाँ, चिंता ना कर। अरे चलो सब मुंह हाथ धो लो। ममता, जल्दी से खाना लगा, घनी भूख लगी है। मैं बबल को मिलके आती हूँ। हाँ? नागों से जीतने के सपने देख रही थी तुम, और यहाँ इंसानों से ही मात मिल गई। हार मुबारक हो। अभी खेल पहले पायदान पर पहुंचा नहीं और तुम अभी से ही फैसला सुनाने लग गई। तुम चाहे जितनी कोशिश कर लो अमृता, बब्बल जी तुम्हारे कभी नहीं होंगे। बहुत तड़प रही हो ना उन्हें पाने के लिए? ये तड़प देखी है मैंने तुम्हारी आंखों में। आंखें पढ़ने का हुनर मुझ में भी है। अच्छा, मैंने भी तुम्हारी इन आंखों में बब्बल जी के लिए बेतहाशा प्यार देखा है। पहले मैं उसी प्यार को हराऊंगी और फिर तुम्हें, क्योंकि विशेली ने आज तक जो जो चाहा है वो सब हासिल किया है। बब्बल जी को मैं अपना बनाकर ही रहूंगी, और अगर गलती से वो मेरी नहीं हो पाए तो मैं उन्हें तुम्हारा भी नहीं होने दूंगी। छोरा, तू दादी से नाराज है ना? नहीं दादी, मैं आपसे नाराज क्यों होऊंगा? अरे मैंने किया ही ऐसा है, बिना तुझे बताए, बिना तुझसे पूछे इतनी बड़ी बात करती। लेकिन छोरा, एक सच्ची बात कहूं, वो छोरी अमृता है ना, मैंने घनी अच्छी लागे। इतनी सुशील, इतनी समझदार, इतनी सुंदर। लेकिन दादी, शादी करने के लिए सिर्फ इतना काफी नहीं होता ना। तू क्या कह रहा है? हाँ छोरा, तू कहना क्या चाहे है? कहीं कोई दिल का मामला तो ना है? देख छोरा, अगर तारे दिल में कोई दूसरी छोरी है ना तो मने बता दे। बस तू मुझे उसका नाम बता दे। तुम देखकर चल नहीं सकती? देखकर चलती तो टकराती कैसे? तुम बार बार मुझसे टकराती हो। बार बार आपको संभालती भी तो हूँ। मुझे तुमसे कुछ कहना था। तो फिर कह दीजिए ना। अब ऐसी आदतें अच्छी नहीं है बब्बल जी। आदत लग चुकी है। अच्छा, तुम्हें मेरी और मुझे तुम्हारी।
मेरा हाथ जले, मुझे चोट लगे, क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? नहीं फर्क पड़ता मुझे। दुनिया में हजारों लोगों को चोटें लगती हैं, तो मैं क्या सबके लिए परेशान होती रहूंगी? नहीं दादी, ऐसी कोई बात नहीं है। अरे छोरा, कोई तो वजह होगी जिसके लिए तू ना कर रहा है। कोई वजह नहीं है दादी, मैं बस अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है छोरा, जैसी तारी मर्जी। लेकिन एक बात मैं तुझे याद दिला दूं कि वो अमृता के पिताजी है ना, उनके हमारे घर पर घने एहसान। दादी, मैं बस शादी। छोरा, तू अच्छे से सोच ले, बस सोच के बड़े जवाब दे। मैंने तेरी जवाब का इंतजार रहेगा, ठीक है? जी। अरे अरे बब्बल जी, आराम से। ऐसे ही दिल में इतना दर्द है, अब हाथ में भी दर्द करवाओगे क्या? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैंने सुना है आपने अमृता से शादी करने के लिए इनकार कर दिया। जान सकती हूँ क्यों? तुमसे मतलब? अच्छा, अब ऐसे तो कुछ नहीं, लेकिन फिर वो क्या कहते हैं, जिज्ञासा। इतनी खूबसूरत लड़की, रोमांस में कमाल, डांस में धमाल, और फिर कमर की लचक तो वाह वाह। अच्छा, मुझे तो लगता है आपको अमृता से शादी कर लेनी चाहिए। ऐसी जोड़ी ना बड़ी मुश्किल से बनती है। चिढ़ा रही हो मुझे? मजाक उड़ा रही हो मेरा? अब इसमें मजाक उड़ाने वाली बात कहाँ से आ गई? मैंने आपसे सीधा साधा सवाल पूछा है, अगर आप जवाब नहीं दे पा रहे तो मुझे कहिए, मैं जवाब दे देती हूँ। क्या जवाब दोगी तुम? यही कि आप शादी के लिए इसलिए मना कर रहे हैं क्योंकि आप मुझसे प्यार करते हैं। नहीं, गलतफहमी है तुम्हारी। अच्छा, तो आपका ये बार बार मुझसे टकराना, क्या ये इत्तेफाक है? हाँ, इत्तेफाक है। जब मैं बेहोश थी तो आपका मुझे अपनी बाहों में उठाकर नागुमी देव के मंदिर ले जाना, क्या वो सिर्फ इंसानियत थी? हाँ, सिर्फ इंसानियत थी। वो झुमके याद है? अच्छा, तुमने बताया नहीं तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें पसंद क्या है? आप जो भी लाएंगे मुझे अच्छा ही लगेगा। इतना यकीन है मुझ पे? हाँ, आपको नहीं है तो तोहफा देकर देख लीजिए। वो बकरी, मैं ये बकरी इच्छा के लिए लेके आया हूँ। इसके लिए तोहफा है। तुम्हें ये गिफ्ट पसंद आया? जब मेरे लिए रिश्ते आते हैं तो आप बेचैन होते हो। जब मैं आपके सामने नहीं होती तो आपकी आंखें सिर्फ मुझे ढूंढती हैं बब्बल जी। ये अचानक कहाँ चली गई आज? कोई तरीका होता है बिना बताए जाने का? आ जाने दो उसे। बब्बल जी, आप मेरा इंतजार कर रहे थे? नहीं, हाँ, नहीं, मतलब अच्छा। आप दुनिया से झूठ बोल लेंगे बब्बल जी, लेकिन अपने दिल से और मुझसे झूठ नहीं बोल सकते, क्योंकि मैं आपके दिल में हूँ।
हाँ करता हूं मैं तुमसे प्यार, बहुत प्यार करता हूं मैं तुमसे। इतना प्यार कि मैंने आज तक किसी और से नहीं किया। अच्छा लेकिन उसे कई ज्यादा नफरत भी करता हूं मैं तुमसे। इतनी नफरत जितनी मैंने आज तक किसी और से नहीं की। मिल गया जवाब। अब जाओ मेरी लाइफ से, चली जाओ, जाओ। उसने मुझे ना बोला कैसे? विशेली हूं मैं, राजकुमारी हूं विशेलगढ़ की। मुझे ना बोलते ही लोगों की जिंदगी खत्म हो जाती है। किस्मत वाले हो बब्बल सिंह, जो विशेली को तुमसे प्यार हो गया है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, विशेली का प्यार उसके आन और अहंकार से बड़ा नहीं है। मुझे ना कहने के बाद तुम चैन की जिंदगी नहीं जी सकते बब्बल। तुम्हें मुझसे शादी करने के लिए हाँ कहना ही होगा। घुटने टेक नहीं होंगे तुम्हें मेरे सामने। कहाँ चले गए थे तुम? यहाँ इतना सब कुछ हो गया और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं। इच्छा ने बहुत बड़ी चाल चली थी वैशाली। कैसी चाल? तुम सबके मंदिर चले जाने के बाद वो ममता बनकर इस घर में आई और इच्छा, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रही हो। तुम्हारी एक एक कोशिश तुम्हें और इस परिवार को मौत के और करीब ले जा रही है। अभी भी वक्त है, मेरी बात मान लो। नागिस्तान का पता आज नहीं तो कल चल ही जाएगा। फिलहाल मौका देखकर उस इच्छा को खत्म कर देते हैं। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया जो तुम? एक बात बताओ पंच, इंसान सबसे ज्यादा कब तड़पता है? दिल के बंद होने पर या दिल के टूटने पर? दिल के टूटने पर। अब सबसे पहले इच्छा का दिल टूटेगा, वो तड़पेगी और मैं मजे लूंगी। मेरी और बब्बल की जोड़ी बनकर ही रहेगी।